जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज मैं आपको अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 4 सुनाने जा रही हूँ। यह डॉक्टर प्रणव पंडित जी द्वारा लिखित है। इसमें अब आप आगे सुनिए। अंतर्ज्ञान का ज्ञान विज्ञान युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में अंतर्ज्ञान के रूप में अंतर चेतना में प्रकाशित हुआ। इस अंतर्ज्ञान में अपनी समर्पण साधना सवरित एवं मुखारित हुई। इसी में योग ऋषि पतंजलि के सूत्रों का सत्य उद्घाटित और प्रकाशित हुआ। अपना यह अंतर्ज्ञान सद्गुरु की चेतना का एक समर्पित शिष्य की चेतना में संप्रेषण था। अनुभवों का योग प्रत्यावर्तन था। बाद में उनसे ही प्रेरित होकर एक प्रज्वलित दिए से अनेकों दीपों को प्रज्वलित व प्रकाशित करने का साहस जागा। इसी के परिणाम में अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1, अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2 एवं अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 3 अब तक प्रकाशित किए जा चुके हैं। इनमें क्रमिक रूप से समाधिपाद, साधनपाद एवं विभूतिपाद के सूत्रों का अंतर्बोध कराया गया था। इसी के साथ अंतर यात्रा अपने गंतव्य की ओर पहुंचने लगी और अब अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 4 प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें कैवल्यपाद के सूत्रों का सत्य उद्घाटित हो रहा है। कैवल्य अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोगों का अंतिम निष्कर्ष है, अंतर यात्रा की अंतिम मंजिल है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन को 4 अध्यायों में विभाजित किया है। सूत्रकार ऋषि ने योग सूत्र को 4 चरणों या 4 पादों में वर्गीकृत किया है। कैवल्य पाद अपने इनमें से चौथा पाद है। इसे चतुर्थ अध्याय भी कह सकते हैं। पहले के 3 अध्याय एक समाधि पाद, साधन पाद एवं विभूति पाद इस कैवल्य पाद में स्वतः ही समाविष्ट हो जाते हैं। इस सत्य पर, इस तत्व पर इस ढंग से भी सोच सकते हैं कि कैवल्य प्रथम अध्याय अर्थात समाधि पाद में वर्णित सभी तरह की समाधि का शिखर अनुभव है। यह दूसरे अध्याय अर्थात साधन पाद में वर्णित सभी साधनाओं का शिखर परिणाम है। यह कैवल्य तृतीय अध्याय अर्थात विभूति पाद में वर्णित सभी विभूतियों के मध्य शिखर विभूति है। इसमें सर्वोच्च शिखर में सभी कुछ अंतर्निहित है। कहते हैं कि एक बार महर्षि पतंजलि ने अपने आश्रमवासी साधनारत शिष्यों को प्रश्नों के लिए आमंत्रित किया। एक शिष्य ने पूछा, जो लोग अपनी शिक्षा के लिए, साधना के लिए परिश्रम करते हैं, वे भविष्य में मिलने वाले कौन कौन से पुरस्कारों की आशा कर सकते हैं? ऋषि पतंजलि ने कहा, वही प्रश्न पूछो जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का परिचय दे। वही प्रश्न पूछो जो स्वयं के केंद्र के निकट हो। दूसरे शिष्य ने उनसे जानने का प्रयास किया, गुरुदेव, अपने को मूर्ताओं को कैसे रोकूं जो मुझे दोषी सिद्ध करती हैं? सुनकर महर्षि ने फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहा, वही प्रश्न पूछो जो स्वयं के केंद्र के निकट हो। तीसरे शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हम अब तक नहीं समझ सके कि स्वयं के केंद्र के निकट का प्रश्न पूछने का क्या मतलब होता है। इस पर महर्षि पतंजलि ने कहा, दूर देखने के लिए अपने निकट देखो, वर्तमान क्षण के प्रति सचेत रहो, क्योंकि वह अपने में भविष्य और अतीत के लिए उत्तर देता है। अभी तुम्हारे मन में कौन सा विचार आया? अभी तुम मेरे सामने विश्रांत अवस्था में बैठे हो या तुम्हारा शरीर तनावपूर्ण ही है? अभी तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से मेरी ओर ही है या थोड़ा बहुत ही? इस तरह के प्रश्न पूछकर सब केंद्र के निकट आओ। निकट के प्रश्न ही दूर के उत्तरों तक ले जाते हैं। सब केंद्र की निकटता ही सब केंद्र का परिचय कराती है और से सब केंद्र का परिचय ही सब केंद्र में प्रतिष्ठा प्रदान करता है। सब केंद्र में हुई यह प्रतिष्ठा कैवल्य है। कैवल्य का अर्थ है स्वतंत्र होना, संपूर्ण होना, अकेले होने को परम स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु अथवा किसी घटनाक्रम या परिस्थिति पर निर्भरता नहीं। अपने में, अपने आप से पूरी तरह से संतुष्ट, यही योग का लक्ष्य है। योग सूत्र में इसके लिए विधियां हैं, विज्ञान हैं, प्रयोग हैं, प्रक्रियाएं हैं। इन सब का सम्मिलित परिणाम कैवल्य है।
योग इसी के प्रति जागरूक करता है, जीवन में एक विशिष्ट दृष्टिकोण विनिर्मित करता है। प्रचलित अर्थों में योग का दार्शनिक ज्ञान योग इसी के प्रति जागरूक करता है, जीवन में एक विशिष्ट दृष्टिकोण विनिर्मित करता है। प्रचलित अर्थों में योग दार्शनिक का ज्ञान तक सीमित नहीं है। योग कोई तत्व मीमांसा नहीं है, वह दूर के सुदूर के प्रश्नों को फिक्र नहीं करता। पिछला जन्म, आने वाला जन्म, स्वर्ग नरक, देवी देवता, इस तरह की फिक्र पतंजलि और उनके सूत्रों को नहीं है। योग का संबंध स्वकेंद्र के निकट के प्रश्नों से है। जितने निकट का प्रश्न होता है उतनी ही अधिक संभावना उसे सुलझाने की होती है। अगर व्यक्ति अपने निकट से निकट का प्रश्न पूछ सके तो पूरी संभावना है कि पूछने मात्र से ही वह सुलझ जाए। और जब हम निकट का प्रश्न सुलझा लेते हैं तो पहला कदम अपने आप उठ जाता है। तब समझो कि अंतर यात्रा का आरंभ हो गया। तब धीरे धीरे वे प्रश्न को सुलझने लगते हैं जो दूर के होते हैं। लेकिन योग की पूरी प्रक्रिया अपने केंद्र के निकट ले जाने की है, स्वयं को स्वयं में प्रतिष्ठित करने की है। कैवल्य शब्द में प्रेरणा है, सचेतना है। कैवल्य शब्द में केवल समाविष्ट है, इसमें अकेलापन है। अभी तक हम भीड़ की तरह जिए हैं। कैवल्य की ओर बढ़ने का मतलब यह हुआ कि अब लयबद्ध होने लगे, भीड़ से अकेलेपन की ओर बढ़ने लगे, अनेक से एक होने लगे। हमारा एकजुट होना, हमारा केंद्रीकृत होना हमारी नैसर्गिक आवश्यकता है। और जब तक हम केंद्र को नहीं पा लेते, पहली आवश्यकता है केंद्र बिंदु। जिसके पास यह केंद्र बिंदु है वही व्यक्ति आनंदित हो सकता है। हर व्यक्ति आनंद की मांग करता है, लेकिन यथार्थता सत्यता मांग करने में नहीं बल्कि उसे अर्जित करने में है। अंतस की आनंद अवस्था के लिए सब लालयित रहते हैं, लेकिन केवल केंद्रस्थ व्यक्ति ही आनंदित हो सकता है। भीड़ भला कैसे आनंदमय हो सकती है? भीड़ तो बस उत्तेजित हो सकती है, उन्मादित हो सकती है, आक्रोशित हो सकती है, अव्यवस्थित हो सकती है। भीड़ का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, वहाँ कोई आत्मा नहीं, इसलिए आनंदमय होगा तो कौन? आनंद का अर्थ है एक परम मौन, और ऐसा मौन जो तभी संभव है जब भीतर लयबद्धता हो, जब सारे बेमेल टुकड़ों का मेल हो जाए, वे एक बन जाएं। जब भीड़ न रहे बल्कि हम केवल एक ही हों, जब भीतर घर में कोई न हो, बस हम अकेले हों, तब हमें अपने आप हम आनंद से भर जाएंगे। पर अभी तो हर एक हमारे घर में है, हम वहाँ हैं नहीं, बस सारे मेहमान भरे हैं। मेजबान तो सदा ही अनुपस्थित है और केवल मेजबान आनंदमय हो सकता है। महर्षि पतंजलि की सारी सिखावन, सारे अनुशासन इसी के लिए हैं। सभी का हेतु यही कैवल्य है। अंग्रेजी में अनुशासन को डिसिप्लिन कहते हैं। यह डिसिप्लिन शब्द भी अनुशासन की भांति ही सुंदर है। इसकी जड़, इसका उद्गम वही है जहाँ डिसाइपल का उद्गम हुआ है। डिसाइपल यानी कि शिष्य, सीखने के लिए प्रतिबद्ध। महर्षि ने पिछले 3 अध्यायों में यही सिखावन दी है कि इसी के लिए अनुशासन दिए हैं। सभी का मंतव्य, सभी का गंतव्य यही कैवल्य है। इस सत्य का बोध कराने वाली एक अति प्रेरक बोध कथा है, बुद्ध कथा है। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। वह व्यक्ति समाज सुधारक था। उसने भगवान बुद्ध से कहा, संसार बहुत दुख में है, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। बुद्ध ने यह भी कहा ही नहीं कि संसार दुख में है। बुद्ध का तो वचन है, तुम दुख में हो, संसार नहीं। जीवन दुख में है, संसार नहीं। मन दुख में है, संसार नहीं। लेकिन उस समाज सुधारक व्यक्ति ने कहा, संसार बड़ी पीड़ा में है। मैं आपसे सहमत हूँ। अब मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ। बड़ी गहरी करुणा है मुझ में और मैं मानवता की सेवा करना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और वे मौन हो रहे। बुद्ध के शिष्य आनंद ने कहा, यह आदमी सच्चा जान पड़ता है, इसे राह दिखाइए। तब बुद्ध ने उससे कहा, तुम संसार की सेवा करना चाहते हो, लेकिन तुम हो कहाँ?
मैं तुम्हारे भीतर किसी को नहीं देख रहा, मैं देखता हूँ और वहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा कोई केंद्र नहीं। और जब तक तुम्हारे भीतर कोई ठोस केंद्र नहीं बनता, तब तक तुम भी जो करोगे उससे और अनिष्ट होगा। कह सभी रहे हैं कि संसार बड़े दुख में है, किंतु वे जो कह रहे हैं उससे यह दुख बढ़ रहा है। लेकिन सभी आदत से मजबूर हैं। दुख को हटाने के लिए, दुख को मिटाने के लिए कैवल्य मंदिर में प्रवेश करना होगा, स्वयं में स्वयं को प्रतिष्ठित करना होगा। इस चतुर्थ और अंतिम भाग में इसी का बोध है, इसी की बात है। इसके सभी पृष्ठों में इस कैवल्य के सत्य की स्पष्टता प्रतिष्ठा है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।